एक अच्छी ढंग से सुनाई गई भूतिया कहानी की ताकत ही कुछ और होती है ना। खासकर तब जब कोई दावा करे कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो शुरू तो एक कहानी की तरह होती है, लेकिन उसका अंत एक दहला देने वाली हकीकत में होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लाइन से जो हम सबको कहीं ना कहीं सच लगती है, और बस डर की पहली कील यहीं से ठोक दी जाती है। ये एक ऐसा माहौल बना देती है जो बहुत ही पर्सनल और खौफनाक लगता है, क्योंकि ये बात तो सच है ही। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, यश, विराट, नितिन और मीत। ये चारों दोस्त आगरा के विशाल और सुनसान किले में कैंपफायर के चारों ओर बैठे हैं। सोचिए जरा, जगह ही अपने आप में कितनी डरावनी है। अब इन दोस्तों ने ना एक पैक्ट किया, और इसी पैक्ट की वजह से पूरी कहानी का दाव बढ़ जाता है। नियम साफ थे, ये सिर्फ कहानियां नहीं होंगी बल्कि ये असली अनुभव होने चाहिए। बस इसी बात से सुनने वालों में एक अजीब सा तनाव और उम्मीद दोनों बढ़ जाती है। और यहीं से कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है, जहां कहानी सुनाने वाला, कहानी सुनने वाले और कहानी का किरदार यानी विराट तीनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। इससे कहानी और भी ज़्यादा असली लगने लगती है। तो चलिए अब यश की कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। जरा सोचिए, रात का 1 बज रहा है। यश अपनी स्कूटी पर दोस्त विराट को ढूंढ रहा है, और माहौल में एक अनजाना खौफ है। एकदम सुनसान सड़क, हवाओं की डरावनी आवाज, सब कुछ एक बहुत ही भयानक अनुभव की तरफ इशारा कर रहा है। और तभी अचानक से एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, एक बाबा, उसके सामने आ जाता है। यश की स्कूटी लगभग उनसे टकरा ही गई थी, और उसके बाद बाबा के मुंह से निकले ये पहले शब्द इतने अजीब और परेशान करने वाले थे कि साफ पता चल गया कि कहानी अब एक अलौकिक मोड़ लेने वाली है। बस बाबा के यही शब्द थे, और यही से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जो एक आम सड़क के अनुभव से कहीं ज्यादा था। अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक कमाल का विरोधाभास पैदा होता है। यश को जोरदार तूफान और बारिश दिख रही हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, और इसकी वजह एक आत्मा। ये घटना दिखाती है कि अब असलियत टूट रही है। और फिर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब बाबा बताते हैं कि उन्हें पता है विराट कहाँ है। यश का दिमाग चकरा जाता है। भला एक अनजान आदमी को इतनी पक्की जानकारी कैसे हो सकती है? यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और फिर बाबा एक एक करके सारे राज खोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक पिता पुत्र की मौत हो गई। बेटे की आत्मा अब खतरनाक हो चुकी है, और विराट उसी की कैद में है। सारी पहेली अब साफ हो रही थी। पर बाबा का ये निर्देश कहानी में और सस्पेंस डाल देता है। वो खुद मदद करने की बजाय यश को अकेले भेजते हैं और वादा करते हैं कि जरूरत पड़ी तो वो आ जाएंगे। इससे आगे होने वाले टकराव का सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब यश की कहानी अपने सबसे एक्शन पैक्ड और डरावने मोड़ पर पहुंचती है, जहां वो विराट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एक्सीडेंट वाली जगह का मंजर बेहद खौफनाक था। तूफान अपने चरम पर है, और विराट बुरी तरह डरा हुआ लगभग टूटने की कगार पे खड़ा है। कहानी का तनाव अपने पीक पर है। और तभी एक ऐसी आवाज आती है जो कहानी का पूरा रुख बदलने वाली है। वो खतरनाक आत्मा वहां अचानक पहुंचे बाबा को पापा कहकर चिल्लाती है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। और फिर जो होता है वो हैरान करने वाला था। बाबा की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है, और वो खतरनाक आत्मा पल भर में खत्म हो जाती है। ये बात पक्की हो जाती है कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो मददगार बूढ़ा आदमी, वो बाबा, असल में उसी पिता का भूत था जो अपने ही बेटे की बुरी आत्मा से दूसरों को बचा रहा था। एक ऐसा खुलासा जो दिल दहला दे। तो ठीक है, कहानी खत्म हुई, और हम कहानी से बाहर निकलकर वापस कैंपफायर पर आ जाते हैं, जहां यश अपनी बात पूरी करता है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। कहानी खत्म होने के बाद भी माहौल में एक अजीब सा तनाव था। दोस्त अभी भी उस अविश्वसनीय कहानी को हजम करने की कोशिश कर ही रहे थे कि सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है। सिर्फ कदमों की आवाज, जो धीरे धीरे उनके कैंपफायर की तरफ बढ़ रही थी। ये सुनकर ही किसी की भी कल्पना दौड़ पड़ेगी, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। और फिर होता है वो पल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यश और विराट जब ऊपर देखते हैं तो उनके सामने कहानी वाला वही भूतिया बाबा खड़ा होता है।
कहानी अब हकीकत बन चुकी थी। आखिरी मंजर पूरी तरह से खौफ और भगदड़ से भरा हुआ है। कहानी सचमुच जिंदा हो गई है और बेचारे नितिन और मीत तो चीखते हुए अंधेरे में भाग जाते हैं। अब यश और विराट अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने के लिए अकेले रह गए हैं। और हम इस कहानी को इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो पीछे एक डर छोड़ जाता है। ये सवाल कि आखिर कल्पना कहाँ खत्म होती है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है।